हम देखते हैं कि एलन के डैड बोलते हैं कि माफ करना साथियों, मुझे आने में लेट हो गई। तभी हम देखते हैं उनमें से एक लड़का बोलता है कि ये नन्हा बालक तुम्हारे साथ क्यों आया है? तभी वो बोलता है, अरे ये मेरा बेटा है और ये हमारे साथ हंटिंग देखने के लिए आया है। दूसरी तरफ एलन सोचता है कि मैं भी इनके साथ हंटिंग करना चाहता था, लेकिन डैड ने बोला है कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए इनकी हंटिंग देख पाऊंगा केवल मैं। हम देखते हैं कि मुख्य द्वार खुलता है और उसके बाद एलन दोबारा से बाहरी दुनिया को देख पाता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत और शांति प्रिय है। हम देख पाता है कि वहां पर बहुत सारे चट्टान, माउंटेन्स और बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखने में इंसान का मन लोभ ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके कबीले के लोग आगे निकलते हैं और बोलते हैं कि ओए बच्चे, तुम क्या पीछे रहोगे? तब वो भागते हुए उनके पास आता है। हम देखते हैं वो लोग एक जगह पर पेड़ों के पीछे छुपे रहते हैं और सुअर का इंतजार करते हैं, और जैसे ही वो सुअर आता है तो वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं। तभी एलन के डेड भी वहां पर आ जाता है और उसके बाद वो भी सुअरों पे हमला करने लगता है। एक बार एक सबके सुअर के हमला करने की बदौलत वो सुअर कमजोर पड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं एलन बोलता है बाकी दो गिल्ड मेंबर्स को कि अब तुम्हें भी जाना चाहिए। वो लोग भी आगे बढ़ते हैं और एलन यही सोच रहा होता है कि मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिल्ड के मेंबर उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। धीरे धीरे करके सुअर खत्म हो जाता है और वो लोग जीत जाता है। तभी हम देखते हैं सब जगह पर खुशियों का माहौल होता है। एलन सोचता है इनके पास तो काफी एक्सपी आ गई होगी क्योंकि इन्होंने एक सी रैंक मॉन्स्टर को खत्म किया है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि मैं बस एक जगह पर बैठ के देखता रहा। अगर मैं भी इनके साथ रहता तो मैं भी जीत पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिल्ड के दो मेंबर्स उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि सच कहूँ तो सारी चीजें एलन ने ही प्लान की थी और उसके प्लान के कारण सब चीज परफेक्टली हुई। जैसे ही हंट खत्म होता है तभी एलन से दो आदमी पूछते हैं कि बताओ हंट कैसा रहा। वो अपने एक्सपीरियंस को बताता है और दूसरी तरफ तभी एक आदमी अपने दोस्त से बोलता है कि तुम क्यों नहीं गए। तब वो बताता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है जिसके कारण मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ और अभी फिलहाल मैं बस मीट काटता हूँ और उन्हें बस एक जगह पर स्टोर करता हूँ, लेकिन इन दिनों काम भी ज्यादा नहीं मिल रहा है। तभी हम देखते हैं कि एलन को एक आइडिया आता है। वो उस ओल्ड मैन यानी कि वही इंसान को बगल में ले आता है और दिखाता है कि उसने कितने सारे बतख को खत्म किया है, यानी पंछियों को जो मॉन्स्टर थे। और उसके बाद बोलता है कि अगर आपने मेरे लिए इनको कट करके पीसेस में बांट दिया तो मैं 2 पैक मीट आपको दे दूंगा और आपका परिवार इसे खा सकेगा। वो भी इस डील से खुश होता है और काम करने लगता है। एलन की स्ट्रेटेजी भी काफी कमाल की रहती है इसमें। अगली बार हम देखते हैं कि दोबारा से सुअर की हंटिंग होती है और इस बार भी वो लोग कंप्लीटली उस सुअर की हंटिंग कंप्लीट कर लेते हैं और काफी लोग खुश रहते हैं उस सुअर की हंटिंग से। लेकिन इस बार एलन का लेवल 3 बन जाता है। उसका लेवल बढ़ने का कारण वो हमें एक्सप्लेन करता है कि जब सुअर आ रहा था तब उसने अपने ग्रास होफर यानी डेनका को समन किया था, जो कि एक मार्क लोकेशन हो गई, जिसके कारण सिस्टम को लगा कि वो भी उसके साथ लड़ रहा है और हराने के कारण हम देखते हैं कि उसका लेवल अप हो जाता है। लेकिन बेचारा डेनका खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एलन है वो डेनका के लिए शोक जता रहा होता है। डेनका भी लाइक अगली बार मिलूंगा तो बदला लूंगा। 3 महीने बीत जाते हैं और न्यू ईयर का समय नजदीक रहता है। वो लोग आज पार्टी करने वाले हैं। हम देखते हैं कि पार्टी हो रही होती है। एलन के डैड और एलन के डैड के दोस्त लोग भी वहां पर रहते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। हम देखते हैं कि जो एलन है उसे एक ड्रिंक चीफ ने गिफ्ट किया है एक टॉफे के रूप में, और दूसरी तरफ उसके डैड और उसके डैड के दोस्त बोलते हैं कि ये हमें दोगे क्या तुम। हम देखते हैं कि वो मुंह बना लेता है क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही प्लान है। वो लोग काफी रिक्वेस्ट करते हैं। तब वो बोलता है कि मैं आपसे एक शर्त लगाऊंगा, आप दोनों मुझे हराएंगे तभी जाके मैं आपको ये दूंगा। तभी वो बोलते हैं, अरे यार, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, हम दोनों तुमसे शर्त लगाने को तैयार है। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? ऐसा एलन बोलता है। तभी वो लोग बोलते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब वो बोलता है कि अगली बार जब सुअर की हंटिंग होगी तो मैं भी उसमें हंटिंग करूंगा। तब वो लोग थोड़ा-सा चौंक जाते हैं कि इसके अंदर काफ़ी खतरनाक दिमाग है। वो लोग फाइनली एग्री कर लेते हैं। कॉम्पिटिशन शुरू होता है और आर्म रेसलिंग का कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें पहले एलन के डैड के दोस्त उससे आर्म रेसलिंग करते हैं और हम देखते हैं कि एलन अपनी ताकत को एनहांस कर लेता है स्पेल की मदद से और देखते हैं कि तुरंत ही वो अपने हाथ की मदद से उसे हरा देता है। लोग देखकर ये हैरान हो जाता है और उसके बाद दूसरी तरफ एलन के डैड आता है उससे सामना करने के लिए कॉम्पिटिशन में। एलन भी थोड़ा-सा हैरान होता है। हम देखते हैं कि एलन के डैड के पास अलग ही चमक रहती है और वो उसे पंजे में हरा देता है। शर्त के मुताबिक एलन अपनी ड्रिंक उन्हें दे देता है और वो खुश होकर जाम ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गिरदा को, जो कि अपनी बीवी से मजाक कर रहा होता है और जब बीवी उससे मजाक करती है तब उसकी फील्डिंग सेट हो जाती है। एक दिन एलन अपने बगीचे में अपनी किताब को देख रहा होता है। उसमें उसे एक नई स्किल मिलती है, स्टोरेज स्किल, और हम देखते हैं कि एक पोर्टल जिसके कारण वो काफी सारे सामानों को वहां पर रख सकता है। एक अच्छी स्किल है, लेकिन उसका एमपी नहीं बढ़ता है और एमपी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है। वो बोलता है ये तो मुझे घर में ही मिलेगा। वो चुपके से अपने घर में जाता है जहाँ पर उसका नन्हा भाई सो रहा होता है और वो उसे ले आता है। असल में ये मैजिक स्टोन रहता है और वो उस स्टोरेज स्किल में डाल देता है, जिसके कारण उसके पास एक नया समन आ जाता है, जो कि एक बटरफ्लाई रहती है। तभी एलन की मदर आती है और वो उसे छुपाता है और उसके बाद एलन की मदर चली जाती है। तब वो उसके साथ खेलता है लेकिन बेचारा गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एलन के बगल में एक खतरनाक शेर रहता है, लेकिन वो उसे चाटता है। एलन बताता है ये काफी खतरनाक है, लेकिन मैंने इसे समन किया, लेकिन मेरी तो कहानी खत्म ही होने वाली थी, मैं डर ही गया था। हालांकि एलन उसका नाम तामा रखता है।
वो अपनी किताब में देखता है और सोचता है कि अगर मुझे अपनी स्किल्स को और इंक्रीज करना है तो मुझे क्रीचर्स को खत्म करके उनके मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करने होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किरीना और डोगोरा दोनों शॉट प्रैक्टिस करता है और जो किरीना है वो डोगोरा की फील्डिंग सेट कर रही होती है और दूसरी तरफ एलन पेड़ पे एक जगह पर बैठा हुआ रहता है और मस्त आराम कर रहा होता है। तभी एलन बोलता है पेलेमस से कि तुम काफी स्मार्ट हो, क्या तुम मुझे मैजिक स्टोन्स के बारे में बता सकते हो? पेलेमस उसे देखता है और वो बताता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं उनके दिल के अंदर एक स्टोन रहता है। अगर तुम उसे ले पाए तभी तुम मैजिक स्टोन ले आ पाओगे और उन्हें बेच के तुम अच्छा पैसा भी कमा पाओगे। और दूसरी तरफ ये सलाह देते हुए पेलेमस उसे एक मैजिक स्टोन देता है और एलेन उसका धन्यवाद करता है। हम देखते हैं एलेन अपने बगीचे या एक अलग से ग्राउंड में आ जाता है और वहां पर अपनी किताब को देखकर बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे एक ऐसी चीज समन करनी चाहिए जो इस काम में मेरी मदद कर सके। तभी हम देखते हैं हवा चलती है और उसका कार्ड उड़ जाता है और वहां से एक पंछी निकलता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सुअर उस पर हमला करता है जिससे वो थोड़ा चोटिल हो जाता है। तभी उसका एक समन उसे हील करता है और दूसरी तरफ जैसे ही वो सुअर उसके आगे आ रहा होता है तभी वही बटरफ्लाई उसे हिप्नोटाइज करती है। फिर वो तामा को बुलाता है और जो तामा है वो उस पर हमला करता है उस सुअर के ऊपर और उसके बाद उसे खत्म कर देता है। तभी देखते हैं दूसरा सुअर भी आता है। तभी वहां पर एक दीवार पीछे आ जाती है, बीच में आ जाती है और वो सुअर भी खत्म हो जाता है। वो भी उसी का एक समन रहता है। वो ये सोचकर खुश होता है तभी उसकी नींद खुलती है और हम देख पाते हैं कि ये सब बस उसकी इमेजिनेशन थी। हालांकि वो अपने सारे समन्स को समन करता है और उसके बाद बोलता है कि मैं धीरे धीरे करके अगर अपनी आर्मी बना लिया तब फिर मुझसे बड़ा समनर कोई और नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।